इस वीडियो में हम अग्रेरियन स्ट्रक्चर कास्ट एंड क्लास पढ़ेंगे, क्लास 12 सोशोलॉजी। अग्रेरियन स्ट्रक्चर होता क्या है? अग्रेरियन स्ट्रक्चर में होता है जो हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको अग्रेरियन स्ट्रक्चर कहते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर विलेज और एरियाज। अगर कोई भी पर्टिकुलर पीपल है वो लैंड मतलब या किसी विलेज में रह रहा हो तो वहाँ भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। जैसे एक विलेज में ये हैं तो पीपल उसके दो बेटे हैं तो उसने क्या किया, किसी को ज़्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया, तो ये होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मोस्ट हायर अनइक्वल अमंग द हाउस होल्ड। अगर एक गांव में एक गांव में उसके यहाँ मतलब 3 भाई बहन या 4 हैं तो किसी को इतना आएगा, किसी को इतना आएगा, किसी को उससे भी कम आएगा। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड का। रूरल एरियाज में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ठीक है रहते हैं विलेज में, किसी के पास कम लैंड होता है, किसी के पास उससे भी कम होता है, और 40 और 50% पीपल्स के पास लैंड ही नहीं होता है। जो मेजॉरिटी होती है पीपल्स की जो मेजॉरिटी होती है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है। वहाँ जो लार्ज सेक्शन के पीपल होते हैं मोस्टली बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, और जो माइनॉरिटी पीपल्स होते हैं वेल ऑफ, उनकी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशन बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब इन सब पढ़ने के बावजूद हमें पता चला कि जो लैंड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स है किसके लिए, इंडियन पीपल के लिए या जो पीपल रूरल एरिया में रहते हैं। अब बोला है कि व्हाट रोल प्ले इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो पहला हमारा लार्ज एंड मीडियम लैंड ओनर है। इसमें क्या होता है, ये जो सफिशिएंट अर्न करते हैं, इनकम जो होती है इनकम इनकी हाई होती है, और ये डिपेंड किस पे होते हैं, एग्रीकल्चर प्राइसेस पे, फ्लैक्चुएट पे या अदर फैक्टर जो हमारा मॉनसून है। एग्रीकल्चर लेबर क्या होता है, एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं वो उनकी जो इनकम होती है वेरी लिटिल होती है, बहुत कम होती है, और वो ज़्यादा होते हैं मतलब ज़्यादा संख्या के पाए जाते हैं, पर उनको जो पेड किया जाना जो दिया जाता है बिलो स्टेटरी मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं। तीसरा हमारा है डेली वेज वर्कर। इनकी जो इनकम होती है लो होती है, जॉब इनसिक्योर होती है, कभी भी इनको हटा दिया जाता है, और इनको कुछ ही सालों साल में कुछ ही दिनों में इनको वर्क मिलता है या नहीं मिलता है, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम अगेन स्ट्रक्चर में क्लास के बारे में या कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जो अपर कास्ट पीपल है वो उनकी हायर इनकम है या उनके पास अच्छे लैंड होते हैं, पर अगर कुछ पीपल्स के पास अगर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अग्रेरियन स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, वो हैं अग्रेरियन स्ट्रक्चर का पार्ट। अब डोमिनेंट कास्ट होता क्या है, डोमिनेंट कास्ट होता क्या है हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ रीजन लैंड ऑनिंग ग्रुप वेयर बिलोंगिंग टू अपर क्लास। मतलब जो रीजन कुछ क्षेत्र या कुछ क्षेत्र में जो लैंड ओनिंग ग्रुप है किससे बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर अपर क्लास से, और मेनली 1 और 2 ग्रुप्स होते हैं जो लैंड ओनिंग कास्ट में होते हैं किसी भी एरियाज़ में या किसी पर्टिकुलर रीजन में। ये कॉन्सेप्ट गिवन है MN श्रीनिवास ने, और ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंस रखता है। और ये जो डोमिनेंट कास्ट होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, मोस्ट पावरफुल होते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड डोमिनेटेड लोकल सोसाइटी। इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंडीशन बहुत अच्छी होती है। लैंड ओनर वे बिलोंगिंग टू अपर कास्ट, स्मॉल पीपल एंड मार्जिनल फार्मर्स वे बिलोंगिंग टू लो कास्ट। हमें पता है कि जो लैंड ऑनर है या लार्ज पीपल हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट से, और स्मॉल पीपल या मार्जिनल फार्मर है वो किससे बिलोंग करते हैं, लो कास्ट से। जैसे लो कास्ट के पीपल लाइक SC और ST कास्ट के हैं, उनको ज़बरदस्ती बोला जाता है कि आपको एग्रीकल्चर पे काम करो। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके पास लैंड राइट नहीं होते, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो खुद का लैंड पे वर्क, मतलब उनके पास लैंड नहीं होता तो वर्क कहाँ करेंगे। प्रोprietary कास्ट होता क्या है, इनके पास उनके खुद के रिसोर्स होते हैं, वो कमांड करते हैं लेबर को कि उनके लिए वो काम करें। जैसे कुछ प्रैक्टिसेस हुई हैं
बेगार और लेबर फ्री वेयर प्रिवलेंट इन मैनी पार्ट ऑफ इंडियन नॉर्दर्न इंडियन। मतलब ये जो बेगार और क्या कहते हैं बेगार प्रैक्टिसेस हुई थी नॉर्थन इंडिया में, इसमें ये था कि जो मोस्ट ऑफ लो रैंक वाले पीपल हैं वो हाई क्लास के पास जाते हैं, उनसे लैंड लेते हैं। अगर वो लैंड नहीं दे पाते हैं तो लैंड ओनर क्या करेंगे, वो फिक्स नंबर ऑफ डेज पर ईयर पे क्या कहते हैं उनको बताएंगे कि आपको इतने दिन में काम करना है, जब तक मेरा लोन या लोन मेरा जब तक पूरा नहीं चुका नहीं पाते हैं तो ये लोग वर्क करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास रिसोर्स नहीं होते, डिपेंड होते हैं किस पे, हाई वर्कर्स पीपल पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मतलब सारा मतलब जो भी होता है वो सपोर्ट्स पूरा मतलब उनके सपोर्ट पे ही रहते हैं। अगर वो नहीं चुका पाते तो इनकी हेरिडिटी रिलेशन बॉन्ड हो जाता है, इनके बच्चे भी करेंगे, ये खुद तो करेंगे इनके बच्चे भी करेंगे। जैसे कुछ सिस्टम आए, जैसे हालपति सिस्टम इन गुजरात में और जीता सिस्टम इन कर्नाटका में।